हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्मा क्लासेस। आज अपन केंद्रीय प्रवृत्ति की अवधारणा एवं इसकी माप बिजनेस स्टैटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जिसको अपन बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड इट्स मेजर। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, मैं पहले ये क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। निम्न आवृत्ति विवरण से समानांतर माध्य की गणना कीजिए बोला है। कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन समानांतर माध्य निकालने के लिए बोल रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो आवृत्ति दी हुई है, जो फ्रिक्वेंसी दी हुई है उसके हिसाब से निकालना है बोला है। वर्ग दिया हुआ है, आपका क्लास है 10 से 20, 20 से 40, 40 से 70, 70 से 120, 120 से 200। ठीक है, आपकी आवृत्ति दी हुई है, फ्रिक्वेंसी दी है 10 से 20 का 4, 20 से 40 का 10, 40 से 70 का 26 और 70 से 120 का 8, 120 से 200 का कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है, हमारा जो क्लास रहता है वो कैसे रहता है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये जो रहता है वो उसको बोलते हैं समान वर्गांतर वाले। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं इक्वल क्लासेस बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है ये क्लासेस इक्वल हैं क्या, नहीं है। 10 है, फिर 20 है, फिर 20 है, फिर 40 है, लेकिन जो लास्ट वाला है लोअर लिमिट का है, उसका जो डेटा है वो चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 40, यहाँ पे 40 था, यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 70 था, यहाँ पे 120 है, यहाँ पे तो 120 था, यहाँ पे कितना है, 200 है। तो ये क्या हो गया है, अनइक्वल क्लासेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इनको समान करना पड़ेगा। ऐसे वाले समानांतर माध्य निकालने के लिए हमको एक चीज़ की नीड होती है, जिसको बोलते हैं मध्य मूल्य बोलते हैं, या मीड वैल्यू बोल सकते हैं। ठीक है, जिसको एक्स भी बोलते हैं। और हमारे क्वेश्चन में जो फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, जो फ्रिक्वेंसी होता है उसको बोलते हैं एफ, उसी को बोलते हैं नंबर, उसी को बोलते हैं संख्या। तो हमको नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमको क्या निकालना पड़ेगा, एफ दिया हुआ है, हमको निकालना पड़ेगा एक्स। हमारा सूत्र होता है समानांतर माध्य निकालने का, बार एक्स बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो सूत्र होता है वो बार एक्स होता है, बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे एन। ठीक है, हमारा जो एफ है वो दिया हुआ है, फ्रिक्वेंसी जो आवृत्ति होती है वो एफ है, यहाँ पे एफ हमको दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन जो एक्स है वो नहीं दिया हुआ है। अगर ये क्लासेस सेम होती तो क्या करते, सीधा निकल जाता, लेकिन ये क्या है, क्लासेस जो वर्ग हैं वो सेम नहीं है, अलग अलग हैं। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमको इनको दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये अपन आगे बनाते हैं, फिर समझ आ जाएगा। और फिर इसमें इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। किसके लिए है ये, समानांतर माध्य के लिए है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, सबसे पहले हमको वर्ग दिया हुआ है, वर्ग लिख लेती हूँ, CLASS क्लास हो गया हमारा। कहाँ से कहाँ तक का दिया है मैं पहले ये नोट डाउन कर देती हूँ। 10 से 20, 20 से 40, 40 से 70, 70 से एक 20 दिया हुआ है, और एक 20 से कितना दिया हुआ है आपका, 200 दिया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे निकालेगा क्या हमारा मध्य मूल्य, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि मीड वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि क्लास जो है वो अलग अलग दिया हुआ है, जिसको हम और क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमको निकालना पड़ेगा, निकालना नहीं पड़ेगा, हमको दिया हुआ है आवृत्ति, तो इसको मैं लिख देती हूँ आवृत्ति, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं, एफ से, जो हमारा क्या है, फ्रिक्वेंसी, नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे नंबर्स हैं। तो ये भी दिया हुआ है, तो मैं इसको भी लिख दे रही हूँ। 10 से 20 में कितना दिया है, 4 दिया हुआ है। 20 से 40 में कितना दिया है, 10 दिया हुआ है। 40 से 70 में आपका कितना दिया है, 26 दिया हुआ है। 70 से 120 में आपका 8 दिया हुआ है। 120 से 200 में आपका कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। लास्ट में हमको निकालना पड़ेगा क्या, एफ इंटू एक्स। ठीक है, तो ये निकालने के लिए सबसे पहले हमको एक्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एफ की वैल्यू तो है लेकिन क्या नहीं है, एक्स नहीं है। ठीक है, अब मीड वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है कि जो अपर क्लास है, ठीक है, प्लस लोअर क्लास को ऐड करो और उसको 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अपर क्लास कितना दिया हुआ है, 10, लोअर कितना दिया हुआ है, 20, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है। 20 और 10 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 30, इसको भाग दे दो 2 से, ये कितना आ जाएगा आपका 15। सेम सारा को ऐसे ही करना है, 60 हो जाएगा आपका 60, ये होगा आपका 40 और 70 को जोड़ के एक 10 को, और ये हो जाएगा आपका 190। वैसे ये आपका हो जाएगा 3 20, इन सबको जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। तो मैं इन दोनों को जोड़ के 10 और 20 को जोड़ के अगर भाग देती हूँ तो कितना हो जाएगा मेरा, 15। ठीक, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 15, और 60, 60 को आधा कर दो कितना हो जाएगा आपका, 30, एक 10 को आधा कर दो आपका कितना हो जाएगा, 55, एक 90 का हो जाएगा 95, 320 का आधा हो जाएगा आपका कितना, 160।
यहाँ पे f दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, f और x को गुणा करना है, ठीक है। तो मैं ये कर लेती हूँ, f और x को, ये मेरा 4 दिया है और ये मेरा x कितना दिया है 15, इन दोनों को गुणा करती हूँ तो आ जाएगा मेरा 60। सेम वैसे ही 10 गुणा 30 कितना हो जाएगा मेरा 300 हो जाएगा। फिर ये 26 गुणा 55, ये हो जाएगा 1430। 8 गुणा 95, ये हो जाएगा 760। 2 गुणा 160, ये मेरा हो जाएगा 160, सॉरी 2 गुणा 160, ये हो जाएगा मेरा 320, ठीक है। इसको टोटल करेंगे एफ एक्स का, क्यों, क्योंकि हमको एफ एक्स चाहिए, ठीक है। एफ एक्स को टोटल करते हैं, इसको लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स। इसके टोटल को डिनोट करते हैं किससे, सिग्मा से, और एफ एक्स इनका टोटल है, ठीक है। इन सबको संख्या को जोड़ेंगे, 60, 300, 1430, 760, 320 को तो हमारा आता है 2870। अब ये आवृत्ति जी जो दी हुई है, ठीक है, इसको नंबर बोल सकते हैं या संख्या भी बोल सकते हैं, एफ भी बोल सकते हैं। ये हमारा कितना दिया हुआ है, तो 26 और 4 30, 40, ये हो गया आपका 50। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला को वापस से रखती हूँ, बार एक्स बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन। इसमें वैल्यू रख देती हूँ, सिग्मा एफ एक्स कितना दिख रहा है आपका 2870, एन कितना दिख रहा है आपका 50 दिख रहा है। इनको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर रहेगा 57.4। ये हमारा क्या है, समानांतर माध्य है या अर्थमेटिक मीन है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दे रही हूँ, जब जो क्लासेस हैं वो अलग अलग होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, मीड वैल्यू निकालना पड़ता है। मीड वैल्यू जो निकालते हैं वही आपका क्या होता है, एक्स होता है, और जो एक्स होता है उसको एफ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हमारा आता है वो क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स होता है। हमको सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू मिल जाती है और एक्स की भी वैल्यू मिलती है, ठीक है, सॉरी एन की भी वैल्यू मिलती है। जो नंबर दिया होता है ये हमको क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, तो इनको क्या करना पड़ता है, फॉर्मूले में फिट करते हैं, बार एक्स बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन। तो ये हमारा क्या आ जाता है 57.4। इसमें क्लास अलग अलग है, ठीक है। अब ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि इसमें जो वर्गांतर दिया हुआ था वो अलग अलग है, इसलिए मिड वैल्यू निकाले। अगर वर्गांतर अलग अलग नहीं होता तो मिड वैल्यू नहीं निकालना पड़ता। ये जो क्वेश्चन था, जैसे पुराने क्लासेस होते हैं ना 0 से 10 कंटिन्यू सीरीज़ में, ये भी वैसे होते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, लेकिन ये कंटिन्यू सीरीज़ में नहीं था, इसलिए हमको इसका क्या निकालना पड़ा, मिड वैल्यू निकालना पड़ा। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा।